तो पहली बात तो यह है कि इंटैक के कायम होने में कांग्रेस पार्टी और बिलखुसूस अनजहानी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का एक अहम रोल हुआ है। ये मैं समझता हूँ आजकल के कांग्रेस के लीडर भूल रहे हैं। तो मैं चाहता था कि उनको ये याद दिला दूं छोटी सी चीज़। यहाँ ये हुआ कि चंद बहुत ही नामवर इदारे और उसमें काम करने वाले प्रोफेसरान को बुलाया गया और उनसे एक रिपोर्ट ली गई कि ये मखदूश इमारत है। इसी को ज़रूरी समझते हुए बहुत पहले इंटैक ने अपने आर्किटेक्चरल हेरिटेज डिवीज़न के लोगों को रिक्वेस्ट करके यहाँ बुला के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का मुआयना करके ये रिपोर्ट उनसे मिली हमको कि ये इमारत बिल्कुल इस काबिल है कि इसका जो है फिर से तज़ीन नौ की जाए, इसकी मरम्मत करें तो ये और 100 साल चल सकती है। सब बातें हमने की। अब बाज़ लोग पूछते हैं कि इंटैक कौन है भाई? तो हम तो कोई नहीं है, हम तो एक एनजीओ हैं जैसे दूसरे एनजीओज हैं, हम भी हैं। मगर न जाने क्यों जो हमारे काबिल पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने जब आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, नया एक्ट लाया, अमसार एक्ट, तो उसमें न जाने क्यों उन्होंने जो है ये समझा कि इंटैक का भी नाम होना चाहिए। उसमें साफ लिखा गया है कि पुरानी इमारतें, हेरिटेज की जो चीज़ें हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ में इंटैक एक अहम रोल अदा करता है और इंटैक से मशवरा करना चाहिए। ये हमारे क्रेडेंशियल्स है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मुझे इस सिलसिले में कहने की ज़रूरत नहीं है। वी आर मेंशन्ड बाय नेम इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट which concerns the protection of our heritage, built heritage particularly। तो आप सुने तो सही कि क्या कर रहे हैं लोग। वो लोग जो इस एरिया में काम कर रहे हैं उनकी भी सुने। और तीसरी बात यह है कि इससे पहले पूरी एक्सरसाइज हो चुकी, ये बात तयशुदा थी। मैं मेंबर था हेरिटेज कमेटी का जिसमें ये पेश किया गया था पूरा प्रपोजल। उसमें ये बात तय हो चुकी थी कि पुरानी इमारत को रखते हुए पीछे जो है नई इमारत तामीर करें। बहस सिर्फ इस बात की थी कि वो इमारत का आर्किटेक्चर क्या हो। कुछ लोग ये समझते थे कि वो उस्मानिया का जो दवाखाने का आर्किटेक्चर है उसी तरह की बिल्डिंग बनाई जाए। कुछ लोग, जिसमें मैं भी शामिल था, हम ये समझते थे कि वो क्लैश होगा, वो नहीं होना चाहिए। इस किस्म की माइनर चीज़ों पे बहस हो रही थी, लेकिन फाइनली ये डिसाइड कर दिया गया था कि पीछे एक नई बिल्डिंग आएगी, वो काफ़ी होगी। अब इसके बाद ये है कि उस पर ज़िद पड़ जाना कि नहीं, हम इतने हज़ार हमको बेड्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब जो है मैं समझता हूँ बाद में लोगों को ये ख्याल आए। इसके सब ऑर्डर्स हैं, जीओज हैं, आप सब वाकिफ़ हैं, बहुत बेहतर वाकिफ़ हैं हमसे, क्योंकि आप बहैसियत मीडिया इस बात पर कई बार लिख चुके हैं, इसका जिक्र कर चुके हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं बस बिल्कुल इल्तिजा करना चाहता हूँ कांग्रेस हुकूमत से, अपने मरहूम लीडर, अपनी पार्टी के पुराने वादे जो हैं उन पर आप कायम रहें। हमें बहुत खुशी होगी, हम हमेशा आपके जो है ममनून रहें इंटैक को कायम करने में, और जो तहजीब और सखावत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने किया है उसके लिए, और आगे भी रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो बेचैनी हैदराबादियों में है ये जल्द दूर हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ये समझ जाएगी कि जो वादे किए गए उनको निभाना ज़रूरी है, और ये भी कि ये सब चीज़ें उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के लीडरों की के सपोर्ट से कायम हुई, शुरू हुई। एक चीज़ आप कायम करते हैं तो उस पर आपको सपोर्ट करना चाहिए, उस पर कायम रहना चाहिए। आप बोल सकते खुशनसीबी या क्या बोलूं, हम लोग हाल में अभी इन 9 सालों में 3 बार हमारा उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किए हैं, इंटैक्ट टीम विद स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट सारों के साथ 3 बार। 2015 में एक बार बीच में, और फिर 2019 में एक बार। हम लोग बोले कि इसको सही तरीके से मेंटेन करके, मैनेज करके, रिपेयर करते रहे, ये बिल्डिंग रहेगा।
अभी गुजारिश है, नया जो गवर्नमेंट आया है कांग्रेस, रेवंत रेड्डी साहब सीएम कांग्रेस के, उनके सारे कैबिनेट के साथ हमको फिर उनका इंस्पेक्शन करने के लिए इजाज़त दीजिए और इसको बचा लेंगे साथ में। ये पूरा जो हमारा हैदराबाद का हिस्ट्री है, तारीख है, मूसी अनंतगिरी से लेके आगे तक लास्ट ब्रिज तक हमारा ही हिस्ट्री है। इसी मूसी नदी पे बहुत तारीखी मॉन्यूमेंट्स भी है, टेम्पल्स है, दरगाह है, मस्जिद है, सबको बचा लेंगे। और ये आगे जो आप लोग सोच रहे हैं मूसी प्रोजेक्ट के बारे में, हमको भी शामिल कर दीजिए, क्योंकि मैं खुद 55 किलोमीटर्स का इंस्पेक्शन की हूँ बच्चों के साथ मूसी का। और ये लंदन नहीं है, ये दुबई नहीं है, ये हैदराबाद है। तो साथ रख लीजिए, हमारी सिटी को, हमारी माताओं को बचाने के मदद कीजिए। ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और जो ज़मीन पे वो बना है, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ पब्लिक स्पेस। इस पे किसी भी जाति इंसान का या ऑर्गेनाइजेशन का या पॉलिटिकल पार्टी का कोई हक नहीं है। अगर हक है तो यहाँ की आवाम का है, शहर हैदराबाद की आवाम का हक है। लेकिन इस पे नज़र जो है वो यहाँ के रियल एस्टेट लॉबी, जो कि प्राइवेट हैंड्स में है, शुरू से उनकी नज़र इसकी ज़मीन पे है। उनको हेरिटेज, उनको यहाँ का कल्चर, यहाँ हिस्ट्री, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको अपना लैंड बैंक इंक्रीज करना है और अपनी जेब में पैसे लगाने हैं बाय प्राइवेटाइजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। हम साथियों ने साफ साफ बता दिया है कि ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बिल्कुल दुरुस्त है। उसके लिए सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डिफरेंट कमिटीज़, इंटैक और बाकी भी कमिटीज़ ने रिपोर्ट सबमिट की हैं। हम लोग नहीं कह रहे हैं। सो इट इज़ सर्टिफाइड। ये पक्की बात है कि वो बिल्कुल दुरुस्त बिल्डिंग है। उसको कॉन्जर्वेशन एंड रेनोवेशन चाहिए हो सकती है, जो कि एक छोटा मुद्दा है, लेकिन वो तोड़ने के लायक नहीं है। लेकिन जो नीयत है ये रियल एस्टेट लॉबी और प्राइवेटाइजेशन की, इनकी नीयत है कि उसको धीरे धीरे डीजेनरेट करके, डिलैपिडेटेड बना के, थ्रू नॉन यूज। एक आर्किटेक्ट साहब ने, हमारे साथी हैं, उन्होंने बोला है कि द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग इज थ्रू नॉन यूज। और हमने एक किसी व्हाट्सएप, यूट्यूब में कहीं सुना था। आप दलीलें सुनिए रियल एस्टेट की। ये हम लोग जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जैसे लोगों की के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो ये है कि ये लोग तो देखो बिल्डिंग को बचाना चाहते हैं, लेकिन आवाम की हिफाजत के लिए जो अस्पताल है, इंसानों का इनको फिक्र नहीं है। ये एक शैतान की आर्ग्यूमेंट है और शैतान आर्ग्यूमेंट है। और ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल सियासती लीडर, जो ओल्ड सिटी के सियासती लीडर हैं, ये उनकी ज़बानी मैं बता रही हूँ, आपको कोट कर रही हूँ। तो इस तरह का कंफ्यूजन पब्लिक माइंड में क्रिएट किया जा रहा है, डिस्कोर्स किया जा रहा है, लेकिन पीछे उनके अपना पूरा प्लानिंग है कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स एंड ये लोग सब मिलके जो है रियल एस्टेट लॉबी, ये लोग इस ज़मीन को हथियाएं। तो इसको रेजिस्ट करना हर एक हैदराबादी की जिम्मेदारी है, फर्ज है, क्योंकि ये हमारा हक है। अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई बाहर का हमारे लिए नहीं लड़ेगा। और ये पूरा शहर जो है, ये पूरा उनके गिरफ्त में आके पूरा वो खा जाएंगे इसको। हमारा पैगाम जो है सरकार तक और बाकी आवाम तक लेके जाएं। ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल हमारी पहचान है, हमारी शान है, हमारी हैदराबाद की नाक है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के अल्फाज है ये 2021 में। और वो टाइम पे केसीआर साहब ने कहा कि ये मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है, सबका कमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद अप्रैल 2022 में असदुद्दीन ओवैसी एमपी साहब ने कहा कि ये डिमोलिश करना चाहिए। अब ये जो पॉलिटिशियंस हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं थोड़ा पॉलिटिकल बात कर रही हूँ, ये लोग समझ रहे हैं कि ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, यहाँ के जो भी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है वो अपने जागीर में आते हैं। ये सब, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है उन लोगों के लिए, अपना जागीर है, तो जब चाहे डिमोलिश कर सकते हैं,
दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि असेंबली, नया असेंबली कंस्ट्रक्ट करे, सैफाबाद पैलेस को डिमोलिश करे रातों रात में। ओके, ये अप्रैल 2022 में डिमोलिश करने की बात हुई। फिर मई 22 में एमपी साहब ने कहा कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, ये डिमोलिश नहीं करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए। उसके बाद 27 जुलाई 2023 यानी कि लास्ट ईयर, बीआरएस गवर्नमेंट को एकदम जल्दी एक हरी थी कि वो गवर्नमेंट सबमिट करे एक एफिडेविट हाई कोर्ट को कि ये बिल्डिंग को डिमोलिश करना चाहिए। ये क्या जल्दी है इन लोगों को? हम लोग सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट को, हमारे सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब और पूरा कांग्रेस गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में दे हैड प्रॉमिस्ड द conservation of Osmania General Hospital. In manifesto highlights, page 12, in point 6, health, a new building for Osmania Hospital will be constructed on 12 acres of adjacent land. The old building of the Nizam's era will be preserved. अब ये फिर से दोहराया गया पेज नंबर 41 पे 6 पॉइंट हेल्थ आइटम नंबर 7 पे। तो हम लोग सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग एक प्रॉमिस करें मैनिफेस्टो में, प्लीज कीप दैट प्रॉमिस। वी एक्सपेक्ट दिस गवर्नमेंट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द रियल एस्टेट गवर्नमेंट ऑफ द बीआरएस। थैंक यू।